गुप्ता जी, रोहित वर्मा जी मंडल अध्यक्ष जी, राकेश सिंह जी, और आज जिनकी अध्यक्षता में ये शक्ति केंद्र की चौपाल बैठक हो रही है, ऐसे शक्ति वाले शक्ति शर्मा जी, पुरखो शक्ति केंद्र के सभी नागरिकों, सबसे पहले मैं पार्टी के संस्थापक सदस्य जिनकी 55 साल की उम्र है, 95 इयर्स की उम्र है, लेकिन जज्बा 25 साल जैसा है। मैंने पूछा आदरणीय ओंकार जी से कि ओंकार जी कब से पार्टी में है? उन्होंने कहा 1946 से मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और इस विचारधारा के लिए काम कर रहा हूं। पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ काम किया है। ऐसे ओंकार जी को मैं शत नमन करके अपनी बातचीत शुरू करता हूं। मैं श्याम जी को और शक्ति जी को और सारी टीम को धन्यवाद करता हूं। इतनी सुंदर चौपाल बैठक, सचमुच की चौपाल इन्होंने आयोजित की है। इसका भव्यता इस जगह की देखने लायक है। मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे आप सबसे मिलने का मौका दिया। इतनी सुंदर हवा, इतना सुंदर वातावरण, पीपल का पेड़, और इस पेड़ के नीचे बैठ के मैं भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 11 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके पास आया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 वर्ष किस तरह तपस्या की है, किस तरह उन्होंने 26 मई 2014 से लेकर आज तक अपने जीवन का पल देश के विकास के लिए लगाया है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के मध्य आती है। नहीं तो आपको कोई दल नहीं मिलेगा जो रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के मध्य आए। मैंने श्याम जी से निवेदन किया है, श्याम जी, विभोज जी को भी इंचार्ज है, नंद जी, हर मंडल में कम से कम एक क्विज कंपटीशन कराओ, ताकि हमसे ज्यादा ये लोग जाने, ये लोग बोले। लेकिन मैं रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। 26 मई 2014 जब नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो शपथ लेते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार इस देश के अंदर वंचितों को अधिकार देने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार नौजवानों के सपनों को पूर्ण करने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार महिलाओं को अधिकार देने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार देश की सुरक्षा करेगी। और मैं आज मुझे खुशी है कि 11 साल बाद मैं 11वां रिपोर्ट कार्ड लेके आपके पास आया। 11 साल का हर रिपोर्ट कार्ड बताता है कि किस तरह मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने गरीबों के लिए काम किया। आप देखिए, इन 11 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब को इंपावर्ड करने का काम किया। आज देश के अंदर नीति आयोग कह रहा है कि 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, इंपावर्ड हुए। आप देखिए, अगर एक घर को एक यूनिट मान लें तो एक घर के एक यूनिट के अंदर एक रसोई गैस मोदी जी ने फ्री पहुंचाया। घर के अंदर शौचालय मोदी जी ने बनाया। घर के अंदर पीने का पानी, एक दो नहीं, 15.5 करोड़ घरों पर पीने का पानी, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय, लगभग 11 करोड़ फ्री रसोई गैस, और देश के अंदर 55 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मेडिकल इंश्योरेंस। आपका भी मेडिकल इंश्योरेंस हुआ ना 5 लाख का? कार्ड मिला है, गोल्डन कार्ड, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। यहां तक कि नहीं, 4 करोड़ गरीबों को अपना मकान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। आप में से भी किसी को मकान मिला है?
आप में से किसी को मकान मिला है? 3 करोड़ नए मकान मिल रहे हैं, 3 करोड़ नए पूरे देश के अंदर। आपसे भी निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करिए, अपना घर बनाइए, अपनी जमीन पर घर बनाइए। हमारी सरकार सीधा घर दे रही और 4 करोड़ की सूची है और 3 करोड़ घरों की योजना है। मेरी श्याम जी से निवेदन है कि आपने गोल्डन कार्ड के कैंप लगाए, उसी तरह आवास योजना के कैंप भी लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग आवास लें। मेरे को पता है कि एनसी ने यहां जो 2011 की जनगणना में बहुत लोगों के नाम छोड़ दिए, लेकिन जिनके नाम ऐड हो सकते हैं ऐड होने चाहिए। मेरी आपसे एक और निवेदन, आज तक जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी जी ने उनको पूछा। देश के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के लिए तो लोन मिलता था, लेकिन देश के अंदर एक रेहड़ी लगाने वाला इंपावर्ड हो, उसकी रेहड़ी पर लोन मिले, 10,000 की स्कीम, फिर 20,000 की स्कीम, फिर 50,000 की स्कीम, 1 2 4 नहीं भाई साहब, 52 लाख रेहड़ी वालों को कर्जा दिया है और 52 लाख कर्जा लेने वालों ने देश के खजाने में पैसा भी जमा कराया है और आगे कर्जा भी दिया। देश के अंदर प्रधानमंत्री हर चीज के अंदर गरीब की चिंता की है। आज देश के अंदर हर गांव में बिजली पहुंचे, गरीब के घर पे बिजली पहुंचे, और अब हर झोंपड़ी के ऊपर सूर्य मित्रा के माध्यम से हर घर के अंदर सोलर लाइट के माध्यम से फ्री बिजली पहुंचे, उसके ऊपर भी काम शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, जो जम्मू के साथ अन्याय होता था, आज वो जम्मू के साथ अन्याय ना हो उसकी चिंता भी प्रधानमंत्री ने की है। आज जम्मू में भी एम्स बना है और कश्मीर में भी एम्स बना है। IIM, IIT, यहाँ के अंदर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, स्किल यूनिवर्सिटीज, इसका एक जाल पूरे देश के अंदर बुना गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप इस रिपोर्ट कार्ड को, ये श्याम जी सभी को दिया है, ये आपको रिपोर्ट कार्ड दिया है, और इस रिपोर्ट कार्ड में एक एक काम, वैसे तो लिखा नहीं जा सकता, 10 किताबें छपे तो मोदी जी के काम लिखे जा सकते, लेकिन मैं समझता हूं 370 और 3500 को तोड़ना जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा काम मोदी जी ने करके दिखाया है। वो 370 और 35 का कलंक, जिसके लिए हमारे बहू जी ने 1946, 47, 48, 50, 52, 55, 60 लगातार प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में संघर्ष किया। जो शेख अब्दुल्ला के परिवार और मुफ्ती परिवार ने जो हम पर अत्याचार किए थे, 370 और 35 को ढाल बनाकर उस 370 और 35 को तोड़ दिया। मित्रों, आज श्री राम जन्मभूमि पर 500 साल से भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान नहीं थे। 500 साल से वहां एक विवादित ढांचा था, उसका निपटारा करके 22 जनवरी को 2024 वहां मंदिर निर्माण का काम शुरू किया, और जिसकी आज आप वहां देख सकते हैं कि वहां पर भगवान की अर्चना हो रही है, पूजा हो रही है, और वहां मंदिर का निर्माण हुआ। मेरी आप सबसे निवेदन, आज की चौपाल के अंदर आप सब अयोध्या जाइए, देख के आइए कि किस तरह परिवर्तन है। एक बार मैं निवेदन करूंगा, काशी होकर आइए, आपको समझ आएगा कि काशी की भव्यता, काशी की सुंदरता। मोदी जी ने वहां एक बड़ा गलियारा बनाकर, मां गंगा की पवित्रता करके एक बहुत सुंदर अद्भुत काशी बसाई है। मेरी आप सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के आगे जितने भी चैलेंज आए, उन सभी चैलेंजेस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को बचाया है। आप याद करिए, कोविड की महामारी आई थी, दुनिया भर के अखबार लिखते थे कि भारत के 33% लोग मर जाएंगे, यानी एक घर में 6 लोगों में से 2 मरेंगे, ये दुनिया के अखबार लिख रहे थे। उस समय मोदी जी अभिभावक बनकर, एक पिता बनकर अपने नागरिकों की रक्षा का काम उन्होंने शुरू किया। और मेरे को याद है, लॉकडाउन लगाना,
और लॉकडाउन के समय में कोविड के लिए तैयारी करना। जब लॉकडाउन का समय आया था, जब कोविड आया था, भारत के अंदर एक भी हॉस्पिटल कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं था। कोविड के लड़ने के लिए एक भी बेड नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने उस समय का प्रयोग करके देश को तैयार किया, कोविड के अंदर लड़ने के लिए हॉस्पिटल्स को तैयार किया। एक भी पीपी किट और मास्क यहां नहीं बनता था। प्रधानमंत्री जी यहाँ के नागरिकों को कहा, आप भी बनाइए, हमें विदेश से नहीं लाने हैं, और देश के नागरिकों की रक्षा की। मित्रों, वो राक्षस इतना भयानक था। कोविड 1 याद करिए, वेंटिलेटर देने की बात हो, यहां पर वेंटिलेटर की बात हो या ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर घर पर सुविधा पहुंची थी। देश के अंदर महामारी तो बहुत बार आई, लेकिन महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन का प्रयोग हो सकता है। मेरे को याद है प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद वहां जाकर, लेबोरेटरीज में जाकर वैज्ञानिकों को कहा कि भारत की निर्मित वैक्सीनेशन चाहिए, और उसका वो वैक्सीनेशन बनी, और कोविड की वैक्सीनेशन, 2 वैक्सीनेशन भारत में बनी, और दोनों वैक्सीनेशन जनता को लगाई गई। मित्रों, दुनिया में एक ही देश है जिसमें वैक्सीनेशन फ्री लगाई गई, और 1, 2, 4 नहीं, 220 करोड़ वैक्सीनेशन लगाई गई। 220 करोड़ वैक्सीनेशन फ्री लगाई गई, ताकि जान भी बचे, जहान भी बचे, नागरिक भी बचे, और देश के हर नागरिक की सुरक्षा हो सके। और आज उसका लाभ स्पष्ट दिख रहा है कि देश के अंदर हमने कोविड 1, कोविड 2, कोविड 3 तीनों को हराया है। आज दुनिया के अंदर भारत का नाम पूरी चमक व दमक से लिया जा रहा है। आप दुनिया के किसी कोने में भी जाइए, आपको मोदी जी का नाम, भारत का नाम, आज वो यूरोप हो, अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो, सऊदी हो, जापान हो, जर्मन हो, विश्व का कोई भी कोना हो, आज भारत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला, भारत के प्रति लोगों का सम्मान बदला। इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि ये बढ़ता हुआ भारत है, ये शक्तिशाली भारत है, ये वो भारत है जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। वो G7 हो या G20, मोदी जी के साथ दुनिया चलना चाह रही है। भारत को आज दुनिया तरजीह दे रही है। अभी ताजी ताजी घटना हुई कि पहलगाम में निहत्थे निर्दोष भारत के नागरिकों को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। एक बड़ा षड्यंत्र पाकिस्तान में रचा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया, पहले ही कह दिया था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुसकर जाकर मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक 1 हो या एयर सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान को पूरा मजा चिखाया है। इस बार पाकिस्तान घुटनों पर आकर गिर गया, माफी मांगी। आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर 1, 2, 4 नहीं, सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर, चाहे वो कराची हो, भावलपुर हो, लाहौर हो, जहां जहां उन्होंने आतंक की फैक्ट्रियां बना रखी थी, जहां जहां वो आतंकवादियों को छिपाते थे, हमारी एयर सिस्टम ने वहां जाकर मिसाइलें दागी और आतंकियों को जमीन में खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। 100 से ज्यादा बड़े आतंकवादी मरे, वो भी मरे जिन्होंने कंधार का हाईजैक का प्लान किया था, उनको भी मिट्टी में मिलाया जिन्होंने इजरायली पत्रकारों की सार्वजनिक हत्या की थी, जिन्होंने पहलगाम अटैक के लिए वहां मशीनरी खड़ी की थी, जिन्होंने भारत के खिलाफ आतंक की फैक्ट्री खड़ी की थी, उस आतंक की फैक्ट्रियों को भी ध्वस्त किया। दुनिया को बता दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि भारत आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा, ना हम आतंक को भूले हैं, ना किसी को भूलने देंगे। करारा जवाब दिया जाएगा, और करारा जवाब दिया गया। आज यहां पुंछ की घटना हुई, लेकिन पुंछ में हमारे लोगों को उन्होंने मारा, लेकिन जवाब लाहौर और भावलपुर को देना पड़ा। हमने उनके आतंकी ठिकाने और आर्मी बेस पर हमला किया।
आज पाकिस्तान के अंदर भारत की धमक स्पष्ट सुनाई देती है। आज पाकिस्तान के नेता सदन के अंदर खड़े होकर रोते। अभी तो प्रधानमंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है और स्पष्ट कर दिया खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। अगर तुम खून बहाओगे तो हम पानी नहीं देंगे, हमने घोषणा कर दी। ट्रेड एंड टॉक और टेरर इकट्ठा नहीं चलेंगे। अगर ट्रेड करनी है तो टेरर बंद करना पड़ेगा। अगर बातचीत करनी है तो पहले अपने वहां के आतंकियों को पकड़ो, जेलों में डालो और वहां आतंक को समाप्त करो। इतनी स्पष्ट कि कल अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति से बात हुई, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया तीसरा पक्ष नहीं चलेगा। जो स्टैंड अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था वही स्टैंड आज मोदी जी ने लेकर पूरी दुनिया को भारत का कठोर संदेश कि ना हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम भूलेंगे, ना किसी को भूलने देंगे। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि हम बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, हम लोगों को सजग और सतर्क रहना। पर दुर्भाग्य कि कुछ राजनीतिक दल, कांग्रेस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, ये हर बात में राजनीतिक रोटियां से। मैं जब राहुल गांधी का भाषण सुनता हूं मुझे दुख होता कि जो भाषा पाकिस्तान वहां बोल रहा है, जो भाषा पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है, वो भाषा भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी बोल रही है। उन्हें हमारी सेना पर विश्वास नहीं है, हमारे सेना के प्रवक्ताओं पर विश्वास नहीं है, सेना के अध्यक्षों पर विश्वास नहीं है, उन्हें विश्वास है पाकिस्तान के मीडिया पर विश्वास है। दुर्भाग्य है कि आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है, भारत अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है कांग्रेस पार्टी भारत के अंदर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा एजेंसी बनके काम कर रही है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि ये समय है कि आज मोदी जी की सरकार के 11 वर्ष मनाने का, ये समय विकास की गाथा का भी है, ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का भी है, ये राष्ट्र की चमक और दमक का भी है, ये भारत की सीमाओं की रक्षा का भी है, ये अपने नागरिकों के लिए बंदूक उठाकर आतंक को कुचलने का भी है, ये ताकत दुनिया को दिखाने का भी है। इसलिए 11 वर्ष गौरव के वर्ष, शौर्य के वर्ष, भारत की ताकत के वर्ष, गरीब के कल्याण के वर्ष, सुशासन के वर्ष, मोदी जी के नेतृत्व के वर्ष। आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कम से कम अपने आसपास के 5 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 11 वर्षों की गाथा, भारत के गौरव की गाथा, भारत के शक्ति की गाथा, भारत के बढ़ते हुए कदमों की गाथा, भारत को विश्व गुरु बनने की गाथा जरूर बताइएगा। मैं एक लाइन बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मोदी जी को भारत मिला था, हमें सरकार मिली थी, खजाना खाली था, कर्जा था, बैंक कर्जाई थे। आज मोदी जी ने भारत को एक ताकत बनाया। 14वीं, 15वीं, 12वीं नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था थी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। और आज मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब विश्व की 4थी आर्थिक महाशक्ति बना है, 4थी महाशक्ति बना। आज भारत आगे बढ़ रहा है। हमने अंग्रेजों को पीछे किया, जर्मन को पीछे किया, दुनिया के सब देशों को पीछे करके दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बने। आज भारत की बेटी बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स करती है। आज भारत की बेटी डॉक्टर बन रही, इंजीनियर बन रही। आज भारत के नौजवान विश्व मंच पर अपना रंग दिखा रहे हैं। इसलिए ये गाथा छोटी गाथा नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई गाथा है। इसको गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाइए। आपने मेरे को सुंदर चौपाल में, एक तरफ नदी बह रही है, एक तरफ पहाड़ है, ऊपर पीपल का पेड़ है, ऑक्सीजन दे रहा है, ऐसे सुंदर वातावरण में आपने मेरे को बुलाया। उसके लिए आप सबको, प्रबंधकों को, योजकों को, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की। केवल माएं बोलेंगी, अब भाई नहीं बोलेंगे, सभी मेरी माँ बहनें बोलेंगी, भारत माता की। ज्यादा आवाज है, एक बार फिर सुन लो, जोर से बोलना है, भारत माता की।
अब भाई बोलेंगे भारत माता की, अब सभी बोलेंगे भारत माता की, वंदे वंदे, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत की वीर सेना अमर रहे, भारत की वीर सेना जिंदाबाद, भारत की वीर सेना जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।